सो हेलो एवरीवन, जीसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और डेली इस समय आप लोग का झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ आप लोग का मॉर्निंग में साइंस का प्रैक्टिस सेट आप लोग का प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, जो कि ये न्यू प्रैक्टिस सेट आप लोग का 2024 का है। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? झारखंड राज्य का सीमा देश के कितने राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करती है? 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। आप मैप इस प्रकार झारखंड का, सपोज दैट ये आप लोग का झारखंड का मैप है। इधर आप लोग का बिहार के साथ, उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ, पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यहाँ पे गढ़वा। तो इस प्रकार कितने जिलों की संख्या हुई? 5। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शाता है? तो जो नया लोगों का अनावरण कब से किया गया है? नया लोगों का अनावरण, इसका अनावरण 15 अगस्त 2020 में किया गया, जिसमें कि हाथी क्या दर्शाता है? झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी भाषाओं का दमन करने हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है। यह भी कथन सत्य है, यानी कि ऑल ऑफ दिस सभी कथन यहाँ पे सत्य हो जाते हैं। नया लोगों में आप लोगों को और कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे कि हाथियों की संख्या कितनी है? तो हाथियों की संख्या 24 है। पलाश की संख्या कितनी है? पलाश जो फूल है इसकी भी संख्या 24 है। शौर्य चित्रकारी जो नर्तक जो शौर्य चित्रकारी है, इसका संख्या की कितनी है? 48। और जो सफ़ेद वृत्त है, सफ़ेद वृत्त की संख्या कितनी है? सफ़ेद वृत्त की संख्या 60 है। तो इस प्रकार संख्या से रिलेटेड भी आप लोग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, वो है धनबाद का। कितना है यहाँ का? 1316 ये जनसंख्या घनत्व। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो झारखंड में जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो सिमडेगा जिले का। कितना? 159। कितना है? 159। अगला प्रश्न है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? किसमें? भागवत पुराण में। तो भागवत पुराण को जानने से पहले हम लोग इस सीक्वेंस में याद कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग, एक होता है वायु पुराण, एक होता है विष्णु पुराण। वायु पुराण, विष्णु पुराण, और तीसरा में यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए भागवत पुराण। वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। तो वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता है? वायु पुराण में मुरंड के नाम से जाना जाता है। किसमें? मुरंड के नाम से। यहाँ पे मुंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा। वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मुरंड, मुंड, किक्कट प्रदेश। तो यहाँ पे प्रश्न किससे पूछा गया है? भागवत पुराण, जो कि तीसरा में किस नाम से जाना जाता है? किक्कट प्रदेश के नाम से। अगला प्रश्न है, राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ? राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ था? मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के क्या कारण थे? अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश के क्या कारण थे? नए व सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की जरूरत। बिल्कुल सही कथन है। झारखंड का शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल पर रोक। ये भी सही कथन है। मराठों के आक्रमणों से कंपनी के सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा। ये भी सही कथन है। यानी कि इन सभी कारणों से अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, कंपनी के किस एक अधिकारी ने पोराहाट राजा को एक समझौता करने पर बाध्य की वह भविष्य में कभी भी कंपनी क्षेत्र के रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? तो ये किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन फोर्बिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग में किया था? तो झारखंड के तेलियागढ़ रास्ते का उपयोग में लाया गया था। अगला प्रश्न है, नागवंश का प्रथम शासक कौन हुआ? नागवंश का प्रथम शासक कौन हुआ? तो नागवंश का जो प्रथम शासक थे वो थे फनु मुकुट राय। कौन थे? फनी मुकुट राय। और इस फनी मुकुट राय की यदि हम लोग बात करते हैं राजधानी, तो इस फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी सुतियाम्बे। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि
नागवंश का प्रथम राजधानी कौन सा था? नागवंश का प्रथम राजधानी सुतियांबे, जो कि फनी मुकुट राय के द्वारा बनाया गया था। वहीं प्रताप राय की यदि हम लोग बात करते हैं, प्रताप राय जो कि द्वितीय नागवंश थे और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी चुटिया। प्रताप राय की राजधानी थी चुटिया। अगला प्रश्न है, शाहजहां के समकालीन नागवंशी शासक कौन थे? शाहजहां के समकालीन नागवंशी शासक कौन थे? तो शाहजहां, इसी के समय आप देख सकते हैं जो नागवंशी शासक थे वो जहांगीर के शासनकाल, तो वो कौन थे? वो थे आप लोगों के यहाँ पे दुर्जन शाह। कौन थे? दुर्जन शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? तो वो कौन सा वर्ष था? 1837 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने दोईसा में नवरत्नगढ़ नामक राजप्रासाद का निर्माण करवाया था? दोईसा में नवरत्नगढ़ नामक, तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? दुर्जन शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हिंदी भाषा के संबंध में, झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, बिल्कुल सही बात है। यह भारतीय भाषा परिवार की एक भाषा है, यह भी सही कथन है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, बिल्कुल सही कथन है। यानी कि इनमें से सभी कथन क्या चीज़ है? सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, साप्ताहिक रांची एक्सप्रेस का प्रकाशन रांची में कब शुरू हुआ था? तो साप्ताहिक एक्सप्रेस का ये प्रकाशन है रांची में 15 अगस्त 1963 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 15 अगस्त 1963 ईस्वी में। 1963 से हम लोग ये चीज़ यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा 1950 में। और इस झारखंड पार्टी को आगे चल करके 1963 ईस्वी में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कब? 1963 ईस्वी में। तो 1963 ईस्वी को आप यहाँ पे इस प्रकार लिंक कर सकते हैं। और हाँ, देखिए, जब तक आप प्रश्नों को एक दूसरे से लिंक करके या एनालिसिस करके एक क्वेश्चन से जैसे ऑप्शन दिया गया है या फिर उसी से लिंक करके 2-4 प्रश्न जब तक आप लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़िएगा तब तक आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं आ पाएगा। और एग्ज़ाम के लिए मेन है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप लोग का रहेगा तभी एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अन्यथा कितनों ही आप पढ़ लीजिए थ्योरी सेक्शन को, जब तक आप लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप अच्छे स्कोर के साथ परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो कोशिश कीजिए कि आप थ्योरी सेक्शन पढ़ चुके हैं तो इस प्रकार प्रैक्टिस करते हैं तो एक ही प्रश्न नहीं करना है, उससे जितना हो सके लिंक करने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज, सबसे पहले इस छोटा नागपुर उन्नति समाज की बात करते हैं 1915 ईस्वी। कब? 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न इसी में देखिए क्या प्रश्न पूछा गया, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटा नागपुर की प्रगति, बिल्कुल सही बात है। आदिवासी जन समुदाय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ऑप्शन ए एवं बी दोनों सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 20-21 जनवरी 1939 को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के दूसरे अधिवेशन का आयोजन किया गया, तो इसके निर्णय के बारे में क्या सही है? तो इसके निर्णय के बारे में क्या चीज़ सही है? इसी सभा में जयपाल सिंह का नाम मरांग गोम के बड़े गुरुजी दिया गया, बिल्कुल सही कथन है। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल करके आदिवासी महासभा कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। इसी महासभा में पहली बार छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी, यह भी बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं छोटा नागपुर आदिवासी समाज। छोटा नागपुर आदिवासी समाज जिसका स्थापना 1938 ईस्वी में किया गया था। कब? 1938 ईस्वी में थियोडेर सुरीन के नेतृत्व में। और इसी को जा कर के आगे 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा इसका नाम रख दिया गया। और 1939 में इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो जयपाल सिंह मुंडा को अध्यक्ष बनाए गए। और इसी दौरान 1939 ईस्वी में ही जयपाल सिंह मुंडा को बड़े गुरुजी का टाइटल नाम यहाँ पे दिया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य नहीं था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं था? अलग झारखंड की मांग, ये तो था। गैर आदिवासियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाना, ये भी था। नौकरी में स्थानीय लोगों का अवसर, ये भी था। बट अभी तो शायद वो चीज़ हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है इसमें से, जो नौकरी में स्थानीय लोगों का अवसर
भले जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है जेएमएम इस उद्देश्य से लाया गया था, बट अभी का क्या सिनेरियो है वो तो इसके पूरा सरासर विपरीत है। झारखंड केवल आदिवासियों के लिए हो तो इसका उद्देश्य सिर्फ ऑप्शन नंबर डी नहीं था, बट अब का सिनेरियो से हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कर सकते हैं। नौकरी में स्थानीय लोगों का अवसर एकदम नहीं दे रहा है। फिलहाल चलिए वो तो खैर अलग मैटर है। जेएमएम का यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं जेएमएम पार्टी का, तो इसका जो सबसे पहले स्थापना वो आप लोग का 4 फरवरी कब 4 फरवरी 1973 ईस्वी में किया गया था धनबाद के गोल्फ मैदान में, जिसके अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो बनाए गए थे और महासचिव शिबू सोरेन बनाए गए थे। अगला प्रश्न है पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ से? पलामू से। तो पलामू से नीलांबर और पीताम्बर ये दोनों पलामू से 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। और नीलांबर पीताम्बर की यदि हम लोग बात करते हैं तो 1859 ईस्वी में इनको लेस्लीगंज में आम के वृक्ष में किसमें आम के वृक्ष में फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। कब? 1859 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका गलत कथन है। अगला प्रश्न है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई थी? जस्ट अभी हम लोगों ने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई थी? 4 फरवरी। डेट यदि एग्जैक्ट पूछ ले तो 4 फरवरी 1973 ईस्वी में धनबाद के गोल्फ मैदान में। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? विनोद बिहारी महतो। महासचिव किनको बनाया गया था? शिबू सोरेन। महासचिव शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितना मीटर है? गौतम घाघ, यहाँ पे नाम से आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक आप लोग सुनते होंगे गौतम धारा, एक नाम क्या सुनते होंगे आप लोग, एक तो है गौतम धारा, और इसी गौतम धारा को जोन्हा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। गौतम धारा को जोन्हा फॉल के नाम से जाना जाता है। और गौतम घाघ ये हो गया आप लोग का, ये गौतम घाघ है ये आप लोग का लातेहार जिला में है। कहाँ पे? लातेहार जिला में। बट वो हम लोग जो गौतम धारा देखते हैं ये गौतम धारा ये आप लोग का रांची जिला में है। कहाँ पे है? गौतम धारा रांची में, और गौतम घाघ कहाँ है? ये लातेहार में। गौतम घाघ की ऊंचाई मीटर में पूछा गया है तो कितना मीटर है? 36 मीटर। देखिए इसका डाटा थोड़ा सा आप लोग को कहीं पे इसका डाटा है वो 43 मीटर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में जो भी आप लोग को देखने को मिलेगा उसी को आप लोग को टिक आउट करना है, या तो 36 मीटर या तो फिर 43 मीटर। और गौतम घाघ और गौतम धारा में डिफरेंस क्रिएट कीजिएगा। गौतम घाघ यानी कि लातेहार, गौतम धारा यानी कि रांची। अगला प्रश्न है उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 2500 से 3600 फीट। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है? पारसनाथ पहाड़ी जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है पारसनाथ पहाड़ी, ये आप लोग का गिरिडीह जिला में स्थित है। कौन सा जिला में? गिरिडीह जिला में। और यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी की चूँकि ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है तो इसका ऊंचाई तो जानना हम लोगों के लिए लाजमी सी बात बनती है। तो पारसनाथ की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। ये मीटर में हो गया। फीट में 4480 फीट। 4480 फीट। कहीं पे ये 78 देखने को मिलेगा, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। जो इसके सबसे नज़दीक में इर्द गिर्द में रहेगा उसी को टिक आउट करना है। 1365 मीटर 4480 फीट पारसनाथ, ये आप लोगों का गिरिडीह जिला में बराकर नदी के समीप है। कौन सा नदी इसके समीप से गुजरा हुआ है? बराकर नदी इसके समीप से गुजरा हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, जैन धर्म का मक्का के नाम से जाना जाता है। और इसे ही हम लोग समवेत शिखर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? समवेत शिखर के नाम से। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि झारखंड की वो कौन सा है? सरुवत पहाड़ी। सरुवत पहाड़ी ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी हो गया। पहला तो आप लोग का पारसनाथ है, दूसरा सरुवत पहाड़ी है। अगला प्रश्न है झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक संख्या में झरने हैं? तो झरनों का शहर, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, इन सभी नामों से आप लोग का रांची जिला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक निजी भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? निजी भूमि का स्थानीय नाम नहीं है तो यहाँ पे जो भी है जैसे कि गढ़ा हो गया, बहियार हो गया, घोघरा, ये सभी नाम है। सो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में कौन से शहर को टाटा नगर कहा जाता है?
टाटा नगर के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? जमशेदपुर को। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर, मंदिरों का शहर देवघर को जाना जाता है। मंदिरों का शहर के नाम से देवघर को, और मंदिरों का गांव के नाम से मालूटी को। मालूटी जो कि आप लोग का दुमका में है। और खदानों का शहर इसे धनबाद का उपनाम से जाना जाता है। हजार बागों का शहर द थोजेंट गार्डन के नाम से हजारीबाग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की थी? तो निकेल उत्पादन जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा 2016 में सबसे पहली शुरुआत की गई थी। कब? 2016 ईस्वी में। घाटशिला आप लोग इससे परिचित होंगे। घाटशिला जो कि आप लोग का पूर्वी सिंहभूम में है, ये आप लोग का तांबा उत्पादन के लिए ये आप लोग का प्रमुख क्षेत्र है घाटशिला। इसके साथ साथ तांबा का यदि हम लोग बात करते हैं तो मुसाबनी, सूरदा, राखा, ये सभी आप लोग का तांबा के भंडार क्षेत्र। अगला प्रश्न है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निगमित किया गया था। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे आप लोग का स्थापित किया गया था 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? कितने? 7 जनजातीय जिलों। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसके अंतर्गत सबसे पहले एक तो आप लोग का आता है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रांची विकास औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, और बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। तो इनमें से कौन सा एक हम लोग को देखने को मिल रहा है? रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसको इस प्रकार से ट्रिक से बेस आप लोग याद कर सकते हैं। याद कैसे करना है? ट्रिक बेस ऐसे याद कीजिएगा इसको, अरब्स, ARBS। ए से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आर से रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बी से बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, एस से संथाल औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ये स्थापना वर्ष से आप लोग का बढ़ते क्रम में है। जो आदित्यपुर है इसका स्थापना आप लोग को 1972 ईस्वी में, रांची वाला 1973 ईस्वी में, बोकारो का 1974 ईस्वी में, और संथाल औद्योगिक क्षेत्र इसका 2015 ईस्वी में स्थापना किया गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका यानी कि अस्पाइडा, एस यानी कि अस्पाइडा का क्षेत्र निम्नलिखित कंपायर से किस क्षेत्र तक ही सीमित है? एस संथाल, ये आप लोग का संथाल परगना कमिश्नरेट तक ये सीमित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? जन वन योजना मुख्यमंत्री जन वन योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया है? देखिए, झारखंड ऐसा राज्य बन चुका है जो कि पूरे भारत के देश में मुख्यमंत्री जन वन योजना शुरू करने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रमुख स्टेडियम और उनसे संबंधित जिलों को सही मिलान कीजिए। स्टेडियम, किनन स्टेडियम कहाँ पे? ये आप लोग का जमशेदपुर। पहला का तीसरा, अब देखिए एक ही ऑप्शन है जो इसका पहला का तीसरा है। अब तो हम लोग को ज़्यादा देखना नहीं है, बट यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। बिरसा स्टेडियम ये आप लोग का रांची में, हजारीबाग स्टेडियम करजन ग्राउंड ये आप लोग का हजारीबाग में, अल्बर्ट एक्का ये आप लोग का गुमला जिला में। अगला प्रश्न है, निम्न में से यह नारा किसने दिया था? अबुआ राज अबू दिसुम। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये नारा सिद्धू कान्हू के द्वारा दिया गया था। और सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित रखते हैं? तो सिद्धू कान्हू जो कि आप लोग का संथाल विद्रोह से संबंधित रखते हैं। और संथाल विद्रोह कब की घटना है? 1855-56 ईस्वी की घटना है संथाल विद्रोह। अदर ऑप्शन का बात करते हैं, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये सभी आप लोग का संथाल विद्रोह से ही कोरिलेट करते हैं। अदर ऑप्शन, तिलका मांझी की यदि हम लोग बात करते हैं, तिलका आंदोलन, और तिलका आंदोलन कब घटना है? 1783 से 1785 ईस्वी के बीच में यह आप लोग का तिलका आंदोलन चला। वहीं बिरसा मुंडा आंदोलन
बिरसा आंदोलन ये आप लोग का 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, 1895 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद है 275। झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को टिक आउट करना है 33, जो कि अंतिम जनजाति है वो है पुरान जनजाति। कौन सी जनजाति? पुरान। अगला प्रश्न है, राज्य कैबिनेट ने उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया तक पूरी हो चुकी है। तो नियुक्ति प्रक्रिया कितना के बाद का पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया है? 1 दिसंबर 2004 के बाद जो नियुक्त है उनके लिए। झारखंड बजट 2022-23 राज्य विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए खाली स्थान का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? राजकीय नगर विमानन नीति 2022, राजकीय नगर विमानन नीति 2022 का। अगला प्रश्न है, भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कितने साल का और सेवा विस्तार दिया गया है? तो और 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मिस झारखंड 2022 चुने जाने वाली झारखंड की पहली आदिवासी लड़की निम्न में से कौन सी है? तो वो कौन है? वो है आप लोगों के रिया तिर्की। कौन? रिया तिर्की।